स्वागत है भाई आपका। आज की हम मास्टर क्लास में पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो भाई फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, हम फंक्शन क्यों यूज करना चाहिए, और भाई फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, और कौन से फंक्शन हमें कब यूज करना पड़ता है। ठीक है भाई। तो मेरा नाम है रोहित आज़ाद मलिक है, और भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स की सीरीज़। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली फंक्शंस के बारे में। तो देखो भाई सबसे पहले क्या है, सीधा भाई कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सपोज करो ना आपके पास एक वेरिएबल है, लेट माई नेम। ठीक है, माई नेम आपने डाल दिया यहाँ पे रोहित आजाद मलिक। अब भाई मैं कहता हूँ कि भी आप ना ये नाम कई बार प्रिंट करो, एक वेरिएबल और बनाओ आप यहाँ पे। मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं सेम नाम से ही बना सकता तो मैंने 2 कर दिया। ठीक है, सेम मैं प्रिंट करा रहा हूँ, एक और मैंने कर दिया, 3 कर दिया। आपने बोला कि भी 3 नाम है मेरे को, तीनों नाम मेरे को एक सेम नाम, मुझे सेम नाम प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वेरिएबल में डाल दिया, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ console.log, और भी मैं ये नाम प्रिंट करा दूंगा। पहले आपका मैंने नेम प्रिंट कराया console.log, और सेकंड में मैंने नेम 2 को प्रिंट कराया, और भाई थर्ड को मैंने 3 को प्रिंट कराया। ठीक है, सिंपल। अब ब्राउज़र पे चलता हूँ तो देखते हैं मेरे तीनों नाम प्रिंट हो रहे हैं, सेम नाम से हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेम वेरिएबल बनाया हुआ है और सेम वैल्यू मेरे को चाहिए थी। अब भी आप बोलोगे यार मैं सेम खाली माई नेम से भी तो करा सकते थे हम काम, बिल्कुल करा सकते थे भाई। लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन आती है कि भी आपको 3 वेरिएबल बनाने हैं और ये नाम आगे जाके चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब आप देखोगे मैंने सारे नाम प्रिंट कराए सेम नाम के साथ, console.log मैंने 3 बार प्रिंट कराया। ठीक है, और मुझे 3 नाम प्रिंट कराने थे। चलो अब एक काम करते हैं, भी हम 2 को हटा देते हैं। ठीक है, अभी के लिए माई नेम है। अब माई नेम मैंने 3 बार प्रिंट कराया कंसोल पे, सेव किया तो भी 3 नाम आ गया, रोहित आजाद मलिक, रोहित आजाद मलिक। ठीक है भाई। अब ना नेक्स्ट देखो, मैंने ना एक बार तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस पर मैंने 3 बार console.log किया। अब आपने देखा कि ये काफ़ी सारा कोड हो गया, रिपीटेशन कोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई कोड जो हमें रिपीटेशन करता है, ठीक है, जो यूज हमारा कोड बार बार हो सकता है, उसको हम एक ब्लॉक्स में बना देंगे। ब्लॉक्स इन द सेंस के जैसे बॉक्स हो गया, डब्बा हो गया, कि भाई आपका काम है ये करना, आप ये काम करते रहो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कोई भी मशीन ले लो। ठीक है, कोई मशीन है, जब भी हम जूस पीने जाते हैं तो मशीन क्या करती है, अगर हमें गन्ने का जूस पीना हो तो मशीन में गन्ना डाला, उसका मशीन का काम क्या है कि भी जो भी इसके अंदर आप डालोगे मैं उसको निचोड़ के उसमें रू जूस वगैरह जो हो निकाल के आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो एक तरह से भाई जो मशीन है वो भी फंक्शन है आपका। ठीक है, अब आपके घर में पंखा है, पंखा का काम क्या है, चलना है, वो भी एक फंक्शन ही है। स्विच है, आपने ऑन किया और वो चलता रहा, चल रहा, उसका काम ही चलना है। तो यानी कि कोई एक ऐसा फंक्शन जिसका एक पर्टिकुलर काम है, आप उसको जब भी कॉल करोगे, जब भी आप उसको चलाओगे, उसका सेम आउटपुट आएगा। ठीक है भाई, उसी को हम फंक्शन कहते हैं सिंपल डेफिनेशन में। अब मैंने क्या किया, अब देखो फंक्शन तो सेम हो गया। अब नाउ नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाता हूं यहाँ पे। फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहली बात तो आप फंक्शन लिखोगे। ठीक है, फंक्शन के बाद उसका नेम, क्या नेम लिखूं, मैं लिख दिया प्रिंट माई नेम, और उसके बाद भाई आप ये ब्रैकेट्स लगाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या डाल दिया मैंने इसमें कर दिया भाई, इसमें यहाँ पे हम डाल देते हैं लेट, और मैं इसको उठा के, और भाई यहाँ मैंने डाल दिया माई नेम, और console.log में मैंने इसको प्रिंट करा दिया। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से ऊपर से अभी के लिए, माई नेम प्रिंट करा दिया, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें क्लियर करनी भाई। यहाँ पे मैंने सिर्फ फंक्शन बनाया है, किस नाम से, प्रिंट माई नेम नाम से। यहाँ फंक्शन बना दिया, फंक्शन को मैंने बता दिया कि आपने क्या काम करना है, कि आपने console.log लगाना है, जो नेम के अंदर वैल्यू, जो वेरिएबल मैंने असाइन किया हुआ है। और मैं एक और console.log लगा लेता हूँ यहाँ पे, console.log, उसमें क्या, उसमें मैंने डायरेक्ट में स्ट्रिंग कर देता हूँ, आई लव जावा स्क्रिप्ट। ठीक है भाई, सिंपल है, आप ऐसे कर लोगे। अब सिंपल देखो, यहाँ पे हमारा है फंक्शन बनाना, ये भी हमारा फंक्शन बना है। और फंक्शन को कॉल करना हो तो जो फंक्शन नेम है, मैंने फंक्शन नेम को उठाया, फंक्शन लिखा और इसको कॉल कर दिया, तभी आपका ही फंक्शन कॉल माना जाएगा। ऐसे नहीं कि भी आपने फंक्शन बना दिया और आप कॉल कर रहे हो ऐसे।
ऐसे फंक्शन कभी भी कॉल नहीं होता भाई, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँ, सेव किया, ब्राउज़र पे चलता हूँ, कुछ नहीं आया मेरे पास आउटपुट, ठीक है। जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूँगा, कॉल हम कैसे करेंगे, पैरेंथेसिस से, यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगेंगे, कोमा, बस भाई। देखो हो गया ना कॉल, क्या लिखा हुआ गया, रोहित आजाद मलिक आई लव जावास्क्रिप्ट, आ गया ना भाई। सेम ऐसे ही मुझे अगर इसको 3 बार कराना हो तो ये लो भाई, 3 बार क्या, 4 बार 5 बार कराओ आप, सेम आउटपुट आपका आ रहा है, रोहित आजाद मलिक लव आई लव जावास्क्रिप्ट, रोहित आजाद मलिक आई लव जावास्क्रिप्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं और उसको कॉल कैसे करते हैं, कॉल करने का तरीका, फंक्शन का क्या काम होता है, जो फंक्शन में आपने रूल लॉजिक डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग वो आपको उसका आउटपुट देगा, ये फंक्शन का काम है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे फंक्शन ना आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है सिंपल फंक्शन। सिंपल क्या कि आपने बोला मैंने प्रिंट माय नेम था, ठीक है, मेरा एक सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन क्या कि भी इसके अंदर जो रूल लॉजिक है वो सब आप डाल दो, पास कर दो और कॉल करा दो, तो मैंने कॉल करा दिया, तो ये मेरा सिंपल फंक्शन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है पैरामीटर फंक्शन, ठीक है, जिसका कोई काम पैरामीटर के साथ हो, कोई लॉजिक हो, डायनेमिक वैल्यू हो, ठीक है, डायनेमिक काम हो उसका करना, वो चीजें आती हैं। पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, जो आपने फंक्शन बनाया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है ना इनके बीच में, यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, पैरा एज लाइक पैरामीटर्स, कि मुझे पता करना है, ठीक है भाई, आपने एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन के साथ, यानी कि ऐसे याद आपका एक ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट इन द सेंस कि भी आपने एक डाई है, डाई आपने बना दी, आप उन्हें उसके पास करोगे कि मुझे कैसे कैसे पैरामीटर्स चाहिए। सपोज करो मैंने यहाँ पे ना एक यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, ठीक है, मैंने नेम डाल दिया, ठीक है भाई। तो यानी कि ये जो नेम की वैल्यू है, इस नेम की वैल्यू मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मेरी ये नेम की वैल्यू आ जाए जो आप फंक्शन में पास करोगे, ठीक है। और सेकंड पैराग्राफ, आप इसमें कितने भी पैराग्राफ डिफाइन कर सकते हो। सेकंड मैंने पैराग्राफ कर दिया टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट वैल्यू क्या जाएगी, टेक्स्ट वैल्यू मैं चाहता हूं यहां पे प्रिंट होके आए मेरी, ठीक है, सिंपल है। यानी मैंने इसमें 2 पैरामीटर पास किए हैं अभी यहाँ पे, प्रिंट माई नेम, नेम एंड टेक्स्ट। अब मैंने कॉल किया यहाँ पे प्रिंट, अब सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को ये 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। देखो क्या है मेरा, नेम और टेक्स्ट। सबसे पहला मीटर है, पैरामीटर मैंने क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया रोहित आजाद, कोमा डाल के मैंने दूसरा पैरामीटर डाला, दूसरा पैरामीटर क्या होगा मेरा, टेक्स्ट। में इसमें क्या लिख देता हूं, आई लव जेएस, ठीक है भाई, आई लव जेएस। ये 2 मैंने पैरामीटर्स डाल दिए, कंसोल पे देखें आ गया ना, रोहित आजाद आई लव जेएस, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, मान लो मेरे को कुछ और नेक्स्ट प्रिंट कराना है। अब भाई अब मैं कोई और नाम चाहता हूँ, रोहित आजाद की जगह मैं चाहता हूँ मलिक आ जाए, मलिक आई लव HTML CSS, और एक और भाई प्रिंट हो जाए, क्या यहां मैं डाल देता हूं कोई और नाम, जैसे मैंने डाल दिया रोहन कुमार आई लव HTML, सॉरी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सेव किया तो देखो आपका रोहित आजाद आ गया, आई लव जेएस आ गया, मलिक आ गया, आई लव HTML एंड CSS, रोहन कुमार आई लव HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो भी यहाँ पे होता है ये पैरामीटर बेस, या आपने पैरामीटर बेस लगाया, ठीक है। अब पैरामीटर बेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं कहा भाई ये दोनों हटा देता हूँ, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट चीज आता है कि पैरामीटर, आपने एक पैरामीटर और डाल दिया यहाँ पे, टेक्स्ट की जगह मैंने क्या किया, मैंने एक पैरामीटर, सपोज करो यहाँ नहीं, मैंने जब फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, प्रिंट माई नेम में मैंने क्या किया, रोहित आजाद डाल दिया, सेकंड पैरामीटर मेरा टेक्स्ट आ गया, और एक पैरामीटर मैं यहाँ पे और डाल देता हूं, क्या भाई, व्हाट इज यूर नेम, ठीक है। और एक पैरामीटर और डाल देते हैं हम यहाँ पे, क्या भाई, माई नेम इज राज, ठीक है, यहाँ पे राज कर दिया भाई। अब आप देखो मैंने फंक्शन कॉल किया है, ठीक है, ये आपका जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आप पैरामीटर के बेस पे अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो भी, कि आपके पास 2 पैरामीटर है, नेम एंड टेक्स्ट, नेम आप प्रिंट करा रहे हो, टेक्स्ट आप प्रिंट करा रहे हो। सेकंड जब आपने वो फंक्शन कॉल किया तो उसमें आपने ना 4 पैरामीटर डाल दिए, पहले पैरामीटर पे नेम आ गया, दूसरा टेक्स्ट आ गया, तीसरे पे व्हाट इज योर नेम, और फोर्थ पे माई नेम इज राजी आ गया। तो अब इसका प्रिंट आउटपुट क्या आएगा, क्या कोई एरर आएगी,
क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर रहे हो, और अगर एरर नहीं आएगी तो बाकी का कहाँ जाएगा ये। ठीक है, चलिए ब्राउज़र पे देखते हैं भाई। ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। सिंपल आया, कोई एरर नहीं आई हमारे पास। रोहित आजाद आ गया, आई लव जावास्क्रिप्ट आ गया, कुछ लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करते हो, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे फंक्शन के अंदर, तो वो आपको एज ए इग्नोर तरीके से माने जाएंगे, आपका इग्नोर हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं उसका। और अगर मेरे को, ठीक है, या पता चल गया, अब नेक्स्ट चीज आती है कि मैं चाहता हूं कि 2 पैरामीटर के बाद यूजर कोई भी अगले पैरामीटर डाले, कुछ भी डाले, वो सारा प्रिंट हो जाए। वो आप कैसे प्रिंट करोगे? यहाँ पे आ गया, सेकंड आ गया, मुझे चेक करना है कि भी एक्स्ट्रा पैरामीटर कौन कौन से आए हैं, कितने पैरामीटर पास करे हैं। अगर मुझे वो प्रिंट कराना हो तो आप डालोगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर भाई माई ऑल पैरामीटर्स। तो जो यहाँ पे हमारे फंक्शन में पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मैंने सेव किया। अब ये आर्ग्यूमेंट्स क्या करेगा? जितने भी आपने यहाँ पे पैरामीटर पास किए ना भाई, चाहे कितने भी पास किए हो आपने, सारे के सारे आपको प्रिंट करा देगा और आपको बता देगा। चेक करें, देखो पहले मेरे में क्या आया? रोहित आजाद, आई लव जेएस और माई ऑल पैरामीटर्स। और आर्ग्यूमेंट में देखोगे यहाँ पे ना आपको देखो 4 शो कर रहा है। 0 पे क्या है? रोहित आजाद, यानी कि एज ए एरे शो कर रहा है आपको। 0 इंडेक्स आ गया मेरा, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, यानी कि 4 लेंथ आया मेरे पास। यानी कि आप आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ चेक करोगे तो मेरी क्या मिलेगी? मुझे 4 मिलेगी। तो इसके बेस पर आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट छोड़ो, मैंने टेक्स्ट हटा दिया, तो अब क्या आएगा? सेव किया, अब टेक्स्ट तो मेरे पास है ही नहीं, तो टेक्स्ट में क्या आएगा? यहाँ पे चेक करें, रेफरेंस टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, प्रिंट माय नेम। तो यानी कि यहाँ पे आपका एरर आया है। तो इसके लिए आप कैसे करोगे? अगर मेरे को ये एरर रिजोल्व करना हो तो सिंपल है भाई, लेट माई टेक्स्ट कर दोगे और यहाँ आप चेक करोगे टेक्स्ट है तो ठीक है, नहीं तो भाई और ब्लैंक डिफाइन कर देते हैं, टेक्स्ट नॉट पास, प्रिंट कर दो। और यहाँ पे माई टेक्स्ट की जगह इसको कॉल कर दो भाई, माई टेक्स्ट को टेक्स्ट की जगह। सेव किया, देखो टेक्स्ट आ गया ना, हाँ टेक्स्ट आ गया भाई, टेक्स्ट आया ना। यहाँ पे टेक्स्ट को पैरामीटर नहीं मिला। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या, मुझे इसमें चेक करना है। कैसे चेक करना है? मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी नहीं होना भाई, कंसोल डॉट लॉग में चेक कर लो एक बार। क्या चेक करना है मुझे यहाँ पे चेक करना है कि भी मेरा टेक्स्ट क्या है। सॉरी, ऊपर टेक्स्ट तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया ना यहाँ पे भाई, टेक्स्ट डिफाइन आएगा। सॉरी यार, गलत हो गया था भाई, क्योंकि ऊपर कुछ टेक्स्ट ही नहीं है, पैरामीटर मैंने हटा दिया था। और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, आर्गुमेंट को भी हटा देते हैं हम यहाँ से। नहीं, आर्गुमेंट को लगा रहने देते हैं। देखो अब क्या पास आ गया हमारा? रोहित आजाद आ गया, टेक्स्ट नोट पास। उस समय जो प्रीवियस था वो बेसिकली ना यहाँ पे टेक्स्ट मैंने रिमूव कर दिया था, इस वजह से वो एरर शो कर रहा था। अगर मैं इसको नहीं हटाता यहाँ पे, डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट पास करो यहाँ पे, तो क्या आएगा? मेरे को अनडिफाइन आएगा, यानी कि इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। और ऊपर मैंने क्या क्या किया यहाँ पे? अभी माई टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट की वैल्यू करी। अगर टेक्स्ट की वैल्यू मेरी अनडिफाइन है या ब्लैंक है, नहीं है ये, तो फिर मेरा ये जो फॉल केस है, टेक्स्ट नोट पास, ये टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए मेरा वहां माई टेक्स्ट में क्या आएगा? टेक्स्ट नोट पास, क्योंकि मैंने सेकंड आर्गुमेंट पास नहीं किया है। और आप अगर माई आर्गुमेंट में चेक करोगे ना, देखो आर्गुमेंट्स में गया तो ओनली एक ही इंडेक्स शो कर रहा है यहाँ पे, 0 पे। क्या शो कर रहा है? रोहित आजाद, बस। तो दूसरा मेरा जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पे आया ही नहीं है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? 1। तो आप इसके बेसिस चेक लगा सकते हो। ये था भाई हमारा आर्गुमेंट, जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं, उसको सारे पैरामीटर कैसे लेके आते हैं उसके बेस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या होता है हमारा। मैंने कंसोल डॉट लॉग छोड़ो, नेक्स्ट हमारा आता है रिटर्न। अब सपोज करो आपने ना नेम पास किया, ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने रिटर्न करा दिया। तीसरा हमारा फंक्शन आता है जो फंक्शन में रिटर्न पास करता है, उसके अंदर उसने काम तो कर दिया। अब काम करने के बाद उसने उसका बोल दिया ठीक है भाई, इसकी वैल्यू ये है, आप पकड़ो। मैंने यहाँ पे क्या पास किया? मैं यहाँ पे रिटर्न ले लेता हूँ, माई नेम इज और प्लस में नेम, सिंपल। सेव किया, अब मैंने प्रिंट किया, फंक्शन को कॉल किया। अब इस फंक्शन को मुझे क्या करना है?
मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ भाई, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट फंक्शन, और भाई मैं फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। सिंपल। तो क्या आएगा, माई नेम इज रोहित आजाद, यानी कि इसने मुझे रिटर्न दिया। अगर लिखा हो देखो माई नेम इज रोहित आजाद। अब सेम अगर मैं एक और फंक्शन कॉल कराऊं तो माई नेम इज, मैंने यहाँ पे कर दिया रोहन सिंह, माई नेम इज रोहन सिंह आ गया। सेम मैंने प्रिंट करके नेक्स्ट किया, माई नेम इज राज कुमार सिंह, माई नेम इज राज कुमार सिंह। तो अभी ऐसे ये तीन चीजें, ये फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। एक तो हमारा स्टैटिक वैल्यू प्रिंट कराना एक पैरामीटर के बेस पे, और तीसरा हमारा आता है रिटर्न, फंक्शन हमें रिटर्न करता है। ठीक है भाई। अब ये तो आ गया आपके फंक्शन, कैसे कैसे हमारे फंक्शंस काम करते हैं। अब हम आते हैं फंक्शंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ये तो हमारा काम करने का तरीका हो गया कि फंक्शन में भी आर्गुमेंट वाला फंक्शन होता है, रिटर्न वाला होता है, और भाई स्टैटिक होता है। अब नेक्स्ट आता है कि भी एक तो हमारा फंक्शन कौन सा आता है भाई, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि नेमिंग फंक्शन। नेमिंग फंक्शन, जिस फंक्शन का कोई भी नाम है उसको हम नेमिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे हमारा प्रिंट माई नेम, ये मेरे फंक्शन का नाम है, तो ये क्या हो गया, नेमिंग फंक्शन हो गया यहाँ पे हमारा, जो कि अभी हमने नेमिंग फंक्शन के ऊपर सारे एग्जांपल्स किए हैं। अब दूसरा हमारा जो आता है विदाउट अननोन, अननोन फंक्शन, जिसका कोई नेम नहीं हो, विदाउट नेमिंग फंक्शन। अभी विदाउट नेम फंक्शन कौन से होते हैं, सपोज करो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, कॉन्स्ट के साथ कर लेते हैं, कॉन्स्ट क्या, माई फैन, और यहां मैंने डाल दिया फंक्शन जिसका कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, और मैंने यहां क्या कर दिया, इसको मैंने रिटर्न कर दिया, स्ट्रिंग में रिटर्न कर देते हैं, हेलो आई एम विदाउट नेम फंक्शन, सिंपल। ठीक है, जिसका कोई नाम ही नहीं है उसको विदाउट नेमिंग फंक्शन। और कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ कौन सा, मेरा माई फंक्शन है। ये मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, और उसको भाई ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारा ये प्रिंट आए, हेलो आई एम विदाउट नेम फंक्शन। जिस फंक्शन का कोई भी नाम नहीं हो उसको अनोनिमस फंक्शंस बोलते हैं, जिसका कोई नाम ही नहीं है, एनोनिमस फंक्शंस है भाई। ठीक है, आप हमेशा याद रखना एनोनिमस फंक्शन कौन से होते हैं, जिस फंक्शन का कोई भी नाम नहीं है, बट काम आप वैसे ही करोगे जैसे हमारे ऊपर वाले काम किए थे। सेम इसमें आप स्टैटिक ले सकते हो, डायनेमिक ले सकते हो। मैंने यहाँ पे डायनेमिक में पास करा देता हूँ नेम। अब मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ हेलो माई नेम इज, कंट्रोल जेड कर देते हैं भाई, नेम, हेलो माई नेम इज, प्लस में नेम आपका जो आप नेम पास करा रहे हो, और यहां मैंने नेम में पास करा दिया रोहित आजाद मलिक। ब्राउजर पे गया मैं, आ गया ना, हेलो आई एम विदाउट नेमिंग फंक्शन माई नेम इज रोहित आजाद मलिक। तो भाई ये होते हैं हमारे एनोनिमस फंक्शंस। अब इसको कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करा देते हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा आता है इफी फंक्शन, तीसरा जो फंक्शन आता है हमारा इफी फंक्शन। इफी फंक्शन हमारा क्या आता है, सॉरी इफी का स्पेलिंग मिस्टेक होगी, IIF इफी। तो भी नेक्स्ट हमारा आता है इफी फंक्शन। इफी फंक्शन बेसिकली क्या होता है हमारा, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, ये कैसे हमारा काम करता है, सबसे पहले तो हमारा एक फंक्शन जाएगा जो नेमिंग है, इसके अंदर आपका फंक्शन लिखा जाएगा। फंक्शन, फंक्शन लिखा आपने सेम, क्या लिखा यहाँ पे, जो भी आपने लॉजिक रूल लगाना। सपोज मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा और यहाँ मैं लिख दिया हाय आई एम इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, और इसको हमने यहीं पर ही कॉल कर दिया, सिंपल। अब देखो ये मैंने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर रूल लॉजिक आपने लिखा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेट ए है बी है कुछ भी आपने, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट ए इजिकल टू 2 एंड भाई लेट बी इजिकल टू 3, और मैं चाहता हूँ कि इसका एक रिजल्ट आ जाए, लेट रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, और जो ये रिजल्ट वैल्यू है ये इसके बाद प्रिंट हो जाए।
ठीक है भाई, कंसोल पे चलते हैं, आ गए देखो, हेलो आई एम इमीडिएटली फंक्शन एक्सप्रेस और मेरी वैल्यू आ गई 5। यानी कि एक फंक्शन मैंने बनाया जो कि मेरा इफी फंक्शन है, इमीडिएट मेरा वो रन हो गया, मुझे वेट नहीं करना पड़ा कि उसको कॉल कराने के लिए। ठीक है भाई, तो ये फंक्शन आता है हमारा इफी फंक्शन, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कैसे हम इसको कॉल कराते हैं, कैसे हमारा पास होता है। इसके अंदर आप एपीआई कॉल कर सकते हो, डेटा लेके आ सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो। कहाँ पर, ये हम कहाँ पर यूज करते हैं, सपोज करो आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट आपने बोला जैसे आपकी पेज लोड हो, ठीक है, लोड होने के बाद जैसे आपका जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है, जहाँ पे इफी फंक्शन आ गया, वहाँ पे आपने एपीआई कॉल करी, डेटा आया, डेटा ने आपको मैनिपुलेट किया और आपके एचटीएमएल में रेंडर करा दिया, तो ये आपका इफी फंक्शन आता है, वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार मुझे यूज करना है, दोबारा मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है भाई, ये था हमारा इफी फंक्शन। अब भाई नेक्स्ट हमारा आता है एक और फंक्शन जिसको हम फैट एरो फंक्शन बोलते हैं। फैट एरो फंक्शन, ये चिन्ह होता है भाई इसका, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फैट एरो फंक्शन क्या है बेसिकली, तो ये भाई ES6 का सिंटैक्स है, ES6 में हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है फैट एरो फंक्शन। ठीक है भाई, और भाई फैट एरो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन में क्या फर्क है भाई, सिर्फ और सिर्फ देश का फर्क है, एक लिखने का तरीका अलग है, एक हमारा ये कोड को ऑप्टिमाइज करता है, और लेस देन कोड है, इजी वे है भाई। ठीक है, दिखाते हैं, चलो देखो, सपोज करो मैंने एक नॉर्मल फंक्शन, पहले हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, हमारा फंक्शन माई नेम वैल्यू प्रिंट। ठीक है, मैंने एक वैल्यू प्रिंट कराता हूं यहाँ पे, जो कि मैं आर्गुमेंट में ए वैल्यू लूंगा एंड बी वैल्यू लूंगा, और मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ए प्लस बी, सिंपल। तो अब बेसिकली मुझे अगर इसको कॉल करना हो तो मैं कैसे कॉल करूंगा, मैं एक कॉन्स्ट में गया कि भाई रिजल्ट किया मैंने इक्वल टू वैल्यू प्रिंट, और वैल्यू जो प्रिंट है मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 10 एंड बाई 20, 10 और 20 कितना होता है भाई 30। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कराऊं, रिजल्ट, तो मेरी क्या वैल्यू आनी चाहिए, 30 आनी चाहिए, 30 वैल्यू आ रही है आपकी, परफेक्ट है। ये तो हमारा फंक्शन है नॉर्मल। अब मुझे अगर इसी को ही फैट एरो फंक्शन में कॉल करना हो तो, ठीक है भाई, देखो हम करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कॉन्स्ट लिया, अनोनिमस फंक्शन बनाया इसको, और यहां पर मैं फैट एरो सिंबल लगा दूंगा, सिंपल। चेक करें क्या हमारी वैल्यू सेम आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है भाई, देखो। अब देखो एक चीज और आ यहाँ पे, ये आपने ब्रैकेट लगाया ना यहाँ पे, इसके बीच में आप रिटर्न लिख रहे हो। अब सपोज करो कुछ ना आपकी सिर्फ एक सिंगल ही लाइन, आप सिंगल लाइन प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप रिटर्न भी हटा सकते हो। मैंने यहाँ पे रिटर्न हटाया और इस ब्रैकेट को भी हटा दिया, और इसकी जो वैल्यूज है, वैल्यू को मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, डायरेक्ट सीधा एक लाइन का फंक्शन फैट एरो में। सेम रिजल्ट आ रहा है मेरा 30 चलो इसकी वैल्यू चेंज कर देख लेते हैं, 20 कर देते हैं, 20 एंड 20 40 हो जाएगा अभी, 40 रिजल्ट आ गया मेरा, सेम रिजल्ट आ रहा है। अब अगर सिंपल मेरे पास सिंपल एक ही है, ठीक है, ए, और मैं ए को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी उसकी 2 वैल्यू आ जाए। अब अगर मेरे पास ये सिनेरियो हो तो, यानी कि मैं सिर्फ सिंगल आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ और उसी के साथ कुछ मैनिपुलेशन करके एक सिंगल लाइन में प्रिंट करा रहा हूँ। 40 तो आ गया मेरा, 40 है ना, 2 कर देते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 आ गया, सिंगल है। अब यहाँ से अगर आपकी सिंगल वैल्यू है तो आप इसको ऐसे भी कॉल करा सकते हो, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट वे फंक्शन। 4 आ गया ना आपका। देखो एक तो आप ये करा रहे हो फैट एरो फंक्शन में, और आप एक फंक्शन आप क्या लिख रहे हो, ये लिख रहे हो फंक्शन वैल्यू प्रिंट 2, और भाई आपने ये किया, और भाई यहाँ पे मुझे ए आएगा, और भाई नेक्स्ट मैंने रिटर्न किया ए मल्टीप्लाई बाय 2, मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ। देखो ये आपका नॉर्मल फंक्शन है और ये मेरा फैट एरो फंक्शन है। स्पेसिंग कितनी बच गई यहाँ पे, कितना आपका कोड कम हो गया, लाइनें कम होगी कोड की, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं। तो भाई ये होता है फैट एरो फंक्शन। ऑप्टिमाइज वे में कैसे राइट करना है, कैसे लिखना है, ये तो भाई देखो मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक बताया है, ठीक है, कि बेसिक फंक्शन कैसे काम हमारे करते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें। अब भाई एक और नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका यार, काफ़ी टिपिकल्ट है वो, जनरेटर फंक्शन। कई बार पूछते हैं जनरेटर फंक्शन, नेक्स्ट हमारा आता है भाई जनरेटर फंक्शन। ठीक है, तो भाई जनरेटर फंक्शन क्या है, जावास्क्रिप्ट में ना भाई जनरेटर फंक्शन का एक खास प्रकार का फंक्शन होता है,
जो एक एक मान उत्पन्न करता है, ठीक जनरेटर भाई। ये फंक्शन ना मेमोरी कुशल होते हैं, क्योंकि ये एक बार में पूरे डेटाबेस की मेमोरी को लोड करने की बजाय ज़रूरत पड़ने पर ही भाई आपका जनरेटर उत्पन्न करते हैं। ठीक है भाई, चलिए एक बार हम लिखते हैं जनरेटर फंक्शन हमारा कैसे काम करता है परिभाषित करने के लिए। हम ना भाई देखो, जनरेटर फंक्शन हमेशा ना आपका स्टार्ट कीवर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे आप फंक्शन लिखोगे ना तो आपका यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन FUNCTION फंक्शंस, और भी इसके ऊपर यहाँ पे स्टार लग जाएगा, स्टार, और भाई इसका बाद नेम, जनरेटर नंबर कर देते हैं, नंबर्स, और इसके आर्गुमेंट हम पास कर देते हैं स्टार्ट और एंड नंबर। आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट हो और पास कहाँ पे हो। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, 4 लगा दिया यहाँ पे। फोर के साथ हमने क्या किया, लेट, हमने एक आई ले लिया, आई हमारा काउंट जो हमारा स्टार्ट हो, जो मेरी आर्गुमेंट में पास नंबर है स्टार्ट, वहाँ तक मेरा चले, और भी आई मेरा इक्वल टू कहाँ तक आए भाई, एंड नंबर तक, और भी आई प्लस प्लस, ये मेरा रहे। फॉर लूप मैंने लगाया, और इसके साथ देखो फॉर लूप के अंदर देखो यहाँ पे हम कैसे प्रिंट कराना है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पे बेसिकली उत्पन्न करना है कि भी क्या वैल्यू सेंड करनी है। तो उसके लिए ना हमारा यील्ड आता है, यील्ड आई, ये मैंने प्रिंट कराया। ये हमारा जनरेटर फंक्शन लिखने का तरीका होता है। अब भाई नेक्स्ट, एक जो जनरेट फंक्शन है ना भाई, जो आपका जनरेटर फंक्शन है उसको सीधे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट लौटाता है, और इस ऑब्जेक्ट को फॉर और ऑफ लूप या नेक्स्ट विधि का उपयोग करके हम उसका मान प्राप्त करते हैं। जैसे भाई हम यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट का निकालें, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्स्ट किया, मुझे बेसिकली नंबर्स चाहिए जनरेटर के, जनरेटर्स, ठीक है भाई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा जनरेटर नंबर है उसको मैंने ले लिया कि आप भाई 1 से स्टार्ट करो और 5 तक चलो। ठीक है, अब मेरा ये आ गया, 1 से लेकर 5 तक चलेगा। अब इसके बाद मैं अपना फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ। सपोज करो फॉर लूप का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कॉन्स्ट नंबर, मेरा नंबर चला जाए ऑफ नंबर ऑफ जनरेटर्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा ये। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ पे अपना नंबर, सेव किया, ब्राउजर पे चलते हैं, देखो आ गया ना मेरा, पहले 4 आया, 1 2 3 4 5, 4 क्यों आया, क्योंकि भी 4, अच्छा ऊपर ये रिजल्ट आ गया ना भाई, इसकी पर्पज से 4 आ रहा है, इसी वजह से। सेव किया मैंने यहाँ पे, तो देखो आपका 1 2 3 4 5 आ गया। यानी कि देखो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जनरेटर फंक्शन बनाया मैंने, ये तो भाई ये एक बार कॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है। पहले 1 नंबर आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, है ना। ये तो भाई लूप के थ्रू, 4 के थ्रू, ताकि आपको मैं समझा सकूं, दिखा सकूं। अब भी हमने इसको कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक हो रहा है भाई इसकी नेक्स्ट विधि, हम नेक्स्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट विधि का उपयोग करके हम इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भाई, कॉन्स्ट नेक्स्ट नंबर और इक्वल टू आपका जो जनरेटर नंबर है भाई, अरे सॉरी, सेम ये था ना भाई जो हमने बनाया था ऊपर, कॉन्स्ट नंबर 1 से लेकर मेरा 5 तक जाएगा ये। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट नंबर आ गया। अब जो नंबर है मेरा जनरेटर नंबर, उसको मैं यूज करूंगा नेक्स्ट, सिंपल है। तो मेरे नेक्स्ट नंबर आया, नेक्स्ट नंबर जनरेटर मैंने किया। अब अगर मुझे इसको प्रिंट कराना हो तो देखो कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में नेक्स्ट नंबर को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एक्चुअली नेक्स्ट नंबर जब आप प्रिंट कराओगे तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट में आपको एक वैल्यू मिलेगी, एक आपका डन मिलेगा। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे भाई बेसिकली जाके, तो देखो आपका एक ऑब्जेक्ट मिला, वैल्यू क्या मिली 1, डन क्या मिला फॉल्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, डॉट वैल्यू, वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो यानी कि आपका ये एक बार में ही चला। तो भाई ये होता है हमारा जनरेटर फंक्शंस। तो अभी ये तो सिर्फ बेसिक एग्जाम्पल है, इसके बहुत सारे काफ़ी सारे बड़े बड़े भी हैं कि भी ये कहाँ में यूज करना चाहिए, क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं ना भाई, वहाँ पर जनरेटर फंक्शन का उपयोग करके हम डेटा को एक बार में एक मान पढ़ने से मेमोरी की बचत होती है। ठीक है भाई, और जनरेटर फंक्शन का उपयोग करके अनंत डेटा स्ट्रीम बनाई जा सकती है, जैसे कि
फाइल या नेटवर्क से डेटा पढ़ने के लिए, और भी सहकारी बहुकार्य जो कि होता है हमारा कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग को लागू करके जनरेटर फंक्शन का उपयोग करके कोड के बीच स्विच करके एक बार में कार्य करने के लिए किया जा सकता है। तो भाई बेसिकली ये था हमारा फंक्शंस। ठीक है, जनरेटर हमारा फंक्शन हो गया कवर। अब नाउ भाई नेक्स्ट इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब एक फंक्शन में और चीज़ रहती है, और क्या रहती है भाई, एक फंक्शन और भी रहता है हमारा बेसिक्स। क्या भाई, जो कॉमन फंक्शन पूछा जाता है इंटरव्यू में, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है भाई, ठीक है अब बता सकते हो। कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि एक फंक्शन आपने बना रखा है और दूसरा फंक्शन बना रखा है, जैसे ही एक फंक्शन का काम पूरा होता है वो बोलता है कि मेरा काम पूरा हो गया है, अब आप इस दूसरे फंक्शन का काम स्टार्ट करो। ठीक है भाई, जैसे कि हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, फंक्शन प्रिंट नेम। फंक्शन की स्पेलिंग गलत होगी भाई, फंक्शन प्रिंट नेम, और मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, मैंने यहाँ पे पास किया है नेम, मेरा नेम आएगा, और मैंने रिटर्न करा दिया माई नेम इज, नेम आ जाएगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, जो मेरी नेम की वैल्यू आएगी। सिंपल है भाई। अब एक फंक्शन मैंने और प्रिंट कराया, फंक्शंस, फंक्शन इसका हम नेम डिफाइन कर देते हैं, क्या भाई, प्रिंट सम। ए वैल्यू जाएगी यहाँ पे और बी वैल्यू जाएगी, और यहीं पर ही मैं नेम पास कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक लेट वेरिएबल बनाया रिजल्ट ए प्लस बी, ए करो बी करो प्लस करो, लेट इक्वल टू रिटर्न, सॉरी लेट रिटर्न एंड भाई इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। लेट, अरे रिटर्न नहीं आएगा भाई, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है, और मैंने रिटर्न में क्या पास किया, मैंने रिटर्न में पास करा दिया कि भी जो मेरा ये प्रिंट नाम का फंक्शंस है, रिटर्न, पहले तो मेरा नेम जाए, नेम प्लस अब मेरा क्या जाए, सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ, यहाँ पे मैं करा देता हूँ भाई, एक मिनट रुको, सम ऑफ ए प्लस में एंड बी प्लस में इक्वल टू, क्या आया भाई मेरा, रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट की स्पेलिंग ही गलत हो जाती है भाई। ठीक है भाई, ये मैंने करा दिया यहाँ पे और इसको सेव कराया। मैंने क्या किया, console.log में प्रिंट सम किया, और भाई प्रिंट सम को मैंने कॉल किया, एक मैंने 2 डाल दी एंड 3 डाल दी, 2 एंड 3 5 हो गया, और नेम मैंने क्या डाल दिया, रोहित मलिक। ठीक है भाई, सेव किया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, देखो क्या है, देखो माई नेम इज रोहित मलिक, सम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पे आपका एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आ गया रिजल्ट। कैसे आया, देखो समझने वाली बात है भाई, पहले कॉलबैक फंक्शन को समझो। सिंपल है, देखो सिंपल बेसिक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक सिंपल फंक्शन बनाया मैंने, प्रिंट नेम, नेम मेरा आ गया, रिटर्न मैंने क्या किया, जो मैंने माई नेम इज किया, और उसके बाद जो मेरा नेम आएगा, रिटर्न आ गया नेम। फिर मैंने एक फंक्शन एक और बनाया, प्रिंट सम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं 3 आर्गुमेंट ले रहा हूँ, ए बी एंड नेम, और लेट मैंने एक रिजल्ट बनाया वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही, जो कि मेरा ये ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक स्कोप के अंदर ही ए प्लस बी मैंने किया, इसकी वैल्यूज आ गई, और मैंने रिटर्न करा दिया किसको, एक फंक्शन को रिटर्न कराया मैंने भाई। देखो ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन बाहर बना रखा है रिटर्न कराया मैंने इसके अंदर ही, उसके अंदर क्या किया मैंने, नेम आ जाए, जो मेरा नेम प्रिंट होके आया है। ठीक है, जो नेम मैंने यहाँ पे डाल रहा हूं मैं भाई, ठीक है, नेम आ गया, सम ऑफ ए, जो ए यहां से वैल्यू आ गई और बी वैल्यू आ गई और रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट आ गया दोनों का। तो ये कौन प्रिंट कर रहा है, प्रिंट नेम, ये प्रिंट कर रहा है, ये नेम पूरे पूरे को एज ए एक आर्ग्यूमेंट काउंट कर रहा है, ये पूरा पूरा ना इसे एज ए, ये भाई एक नेम वेरिएबल है। ठीक है, सारी चीज में प्रिंट करके दे रहा हूं। ठीक है भाई, ये था हमारा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है भाई, ये थे हमारे फंक्शन। आई होप आपको फंक्शंस यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, कैसे हमारे फंक्शन होते हैं, कैसे भाई। देखो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या आता है भाई, नेमिंग फंक्शन आता है। ठीक है, नेमिंग फंक्शन क्या होता है, जिस फंक्शन का कोई भी नाम हो वो हमारा नेमिंग फंक्शन होता है।
और इस फंक्शन के अंदर भी हमारे तीन तरह के फंक्शन होते हैं। एक आपका आर्ग्यूमेंट बेस्ड फंक्शन होता है, एक विदाउट आर्ग्यूमेंट होता है और एक रिटर्न होता है। ठीक है भाई। दूसरा हमारा आता है एनिनोमस फंक्शन। एनिनोमस फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली हमारे जिन फंक्शन का कोई भी नाम नहीं होता। जैसे कि आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर आपने एक फंक्शन असाइन कर दिया और उसके अंदर आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है, रिटर्न करना है, पैरामीटर के बेस पे आपने करवा दिया, तो हमारा था एनिनोमस फंक्शन। फिर तीसरा फंक्शन हमारा आता है इफी फंक्शन, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, यानी कि वो फंक्शन जो हमने एक बार बनाया और तुरंत ही उसको हमने कॉल कर दिया एक्सप्रेशन के साथ। जैसे कि हमारा सिंपल है फंक्शन, हम कैसे बनाते हैं? फंक्शन बनाएंगे सिंपल, नॉर्मली उसको कॉल कर देंगे और उससे पहले ब्रैकेट लगा देंगे, लास्ट में ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हमारा इफी फंक्शन हो जाएगा। फोर्थ फंक्शन हमारा आता है फैट एरो फंक्शन। फैट एरो फंक्शन क्या है? बेसिकली हमारा ES6 का सिंटेक्स आया है और फैट एरो फंक्शन में हम फंक्शन की जगह इक्वल एंड एरो लगाते हैं और उसके बेस पर आपकी अगर सिंगल वैल्यू है तो आप ऐसे कर सकते हो और भी दो वैल्यू है तो ब्रैकेट के साथ। ठीक है। और भी पांचवा हमारा आता है जनरेटर फंक्शन। जनरेटर फंक्शन बेसिकली हमारा क्या करता है? ये हमेशा आपका स्टार के साथ काम करेगा। भी ध्यान रखना, फंक्शन के ऊपर जब भी आप कहीं स्टार देखो या आप लगा देखो तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये जनरेटर फंक्शन है आपका। जनरेटर फंक्शन बेसिकली क्या करता है? आपकी सारी मेमोरीज के अंदर डेटा ले आएगा और एक एक करके आपको डेटा देगा और ये हमेशा वाइल्ड के साथ चलता है। याद रखना, जब भी ये डेटा कोई भी रिटर्न करता है ना तो हमेशा वाइल्ड के साथ करेगा। यहाँ पे हमने लूप के अंदर लगाया, स्टार्ट टाइम ले लिया और एंड नंबर ले लिया, इस पे लूप लगाया और वाइल्ड आई कर दिया। जब भी आप इसको पहली बार कॉल करोगे तो आपको सबकी एक वैल्यू देगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ किया था, एक नंबर्स बना लिया, उसके अंदर जनरेटर फंक्शन कॉल करा दी वैल्यू, और अब इस फंक्शन को हमने एक फोर लूप के अंदर नंबर्स प्रिंट करा कर देखे। सेम हमारा ये था भी नेक्स्ट, और भाई सिक्स्थ हमारा था कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन बेसिकली हमारा क्या होता है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करना। जब एक फंक्शन मैंने बनाया प्रिंट ऑफ सम, उसके अंदर मैंने रिजल्ट बनाया a+b, जब मेरा ये फंक्शन इसका पूरा हो जाएगा फिर मैंने रिटर्न कर दिया एक और नया फंक्शन के साथ, एक दूसरा फंक्शन मैंने कॉल करने के लिए बोला, तो इसको हम कॉल बैक फंक्शंस बोलते हैं। तो भाई ये थे हमारे सिंपल और बेसिक रूल के साथ फंक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। भाई अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताना, कमेंट करना आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक भाई, तब तक आप ट्राई करो, कोशिश करो और भी पढ़ो।